बीती रात बुलंदशहर सिलेंडर धमाके से थर्रा उठा था। इस हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य पूरा हो गया है। वहीं धमाके के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की बात सामने आई है, लेकिन हादसे के पीछे गैस सिलेंडर के फटने की भी आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर हादसे के वक्त एक खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ, जहां एक जोर का धमाका होता है और उसके बाद वो चीख पुकार मच जाती है। धमाका कितना जबरदस्त था उसकी गवाही ये भयंकर तस्वीरें दे रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर फटता है और उसके बाद आग का बड़ा सा गोला बन जाता है। जिस घर में ये ब्लास्ट हुआ उसकी छत ढह गई, घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जिस सीसीटीवी में ये हादसा कैद हुआ उस वक्त रात के 8:04 हो रहे थे। तभी अचानक धमाका, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनी गई। इसके बाद तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने जब बाहर जाकर देखा तो सब सन्न रह गए। परसों दवाई इनकी तबीयत ख़राब थी, मेरी सास की, दादरी से दवा लाई और यहाँ पे आ गई। इनकी सांस में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया इन्होंने। तो मेरी बीवी अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी यहाँ कि 2 दिन मैं भी रह जाऊँगी, तो मुझे 2 दिन बाद लेने को आ जाना। बस शाम को 5 बजे तो बात हुई है, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। मेरे पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सिलेंडर फट गया है और कोई नहीं बचा। मैंने आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सब जेसीबी से निकाल के लेके जा रहे थे। मेरी बीवी भी उस टाइम पे वारदात मौके पे ख़त्म हो गई थी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गुलावटी रोड की ये घटना है। आशापुरी कॉलोनी में हुए हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम फौरन शुरू किया गया। मलबे में घर के कई सदस्य दबे हुए थे। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई थी। बाद में एक आदमी गंभीर रूप से घायल थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। कुल मिला के पूरे हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 लोग घायल हैं जो अब ठीक हैं। पूरा प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है और उनकी हम लोग जो भी मदद हो सकती है वो पूरी मदद की जाएगी। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत खराब थी, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया था। सोमवार को ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। इस दौरान रुखसाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया गया था और परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान ऑक्सीजन गैस लीकेज हो गई और अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद मकान का लेंटर गिरने से 18 लोग मलबे में दब गए। 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन 5 लोग दम तोड़ चुके थे। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक और सदस्य की जान चली गई। मृतकों के शवों को बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस झकझोर कर रख देने वाली घटना से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं प्रशासन घटना की जांच पड़ताल में जुटा है। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और शामली में चल रही पटाखा फैक्ट्री में भयंकर धमाका हो गया। इसके बाद पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। कांधला की इस पटाखा फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में भारी मात्रा में स्टॉक रखा हुआ था और सुबह 10 बजे के आसपास मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे। उसी वक्त वहां रखे पटाखों में अचानक से चिंगारी निकली और तेज धमाका हो गया। वहां मौजूद मजदूरों ने तेजी दिखाई और भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। कांधला के रायजाद गान मोहल्ले के रहने वाले शाहनवाज की पटाखा फैक्ट्री है जहां यह हादसा हुआ और इसके बाद आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भोपाल में देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया और थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी हुई थी और हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर फैजान को जमानत दी थी। कोई भी नागरिक देश से बड़ा नहीं हो सकता। देश प्रेम किसी के लिए भी गर्व करने वाली बात है, लेकिन भोपाल का रहने वाला फैजान ये भूल गया। लेकिन अब उसे देश प्रेम याद आया जब जेल की हवा खानी पड़ी और थाने में जाकर उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी हुई थी और हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर फैजान को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय के नारे भी लगाएगा। उसका पहले जो वीडियो आया था उसमें वो पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, लेकिन अब उसके सुर एकदम बदल गए हैं। अब वो देश प्रेम की बातें कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि रील बनाते वक्त उससे ये गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक दी है मुझे हाईकोर्ट ने सजा, जे मैं पालन कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक मेरा केस चल रहा है। और ये गलती तो किससे नहीं होती। देखो साहब, वीडियो बनाता कौन नहीं बनाता, हर कुछ ना बनाता, कोई गंदी बना लेता, कोई फिल्म बना लेता है और डल जाती, पुलिस उसको सजा देती है। और जो मुझसे गलती हुए मुझसे दोबारा ना हो और ना करने की कोई कोशिश करे। ऐसे नारेबाजी देश के, अपन जिस देश में रहते हैं उससे प्यार करते हैं। इस गलती से गलती का एहसास है मुझे। और भारत माता में रहता हूँ मैं, भारत माता की बोलूंगा, भारत माता की बोलता ही हूँ मैं। और अंगूठा छाप हूँ मैं, पढ़ा लिखा तो नहीं था। अब जिसने मुझसे बनवाई है वगैरह वगैरह, बस उनके बारे में भी कुछ कहना नहीं चाहता। फैजान सुबह के वक्त मिसरोद थाने पहुंच गया। पुलिस ने पहले कागजी औपचारिकता पूरी की, इसके बाद तिरंगे को सलामी देने की प्रक्रिया शुरू हुई। उच्च न्यायालय जबलपुर के दिए गए निर्देशानुसार समय पे यहाँ उपस्थित हो गया था और उपस्थित होकर यहाँ जो निर्देश दिए गए थे कि 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय कहना है, तो उस हिसाब से इसके द्वारा ये राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सैल्यूट किया गया और भारत माता की जय का नारा लगाया गया। भोपाल के रहने वाले फैजान ने इसी साल मई के महीने में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की थी और उस पर देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप था। ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच टकराव को बढ़ावा देने की कोशिश की। फैजान ने 17 मई 2024 को नारा लगाया था। उसे पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया। तब से वो हिरासत में था। आरोपी फैजान को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। मुकदमा खत्म होने तक उसे शर्त का पालन करना होगा। सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध भी किया था। अदालत को ये भी बताया था कि फैजान के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। फैजान नियमित सलामी देने पहुंचा या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दियों से भव्य दीपोत्सव होगा। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं आ सकते वो घर बैठे अपने नाम का दीप दीपोत्सव में जला सकते हैं। रामलला इस साल जनवरी के महीने में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होगी, जिसे बेहद भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे और पूरी दुनिया रामनगरी के इस अद्भुत नजारे को देखेगी। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। दीपोत्सव में 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेजेस के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं आ सकते, उनके लिए घर बैठे बैठे दीपोत्सव में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनूठी पहल है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन ऐप के जरिए अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हो पाएंगे।
एक दिया भगवान राम के नाम का। भगवान राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 8वां दीपोत्सव बेहद भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और घर बैठे राम भक्त इसमें शामिल हो सकें, इसको लेकर बाकायदा अयोध्या विकास प्राधिकरण एक अनूठा प्रयास कर रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की साइट divyayodhya.com पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाकायदा 11 दीपक और 21 दीपक 8वें दीपोत्सव में राम भक्तों के नाम के जलाए जाएंगे और इसकी डिजिटल फ़ोटो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, इस दिव्य दीपोत्सव में जलाई गई राम भक्तों के नाम की फ़ोटो के साथ घर पर उनके प्रसाद भी भेजा जाएगा, जिसमें भगवान राम लला का भोग लगा हुआ प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद, माँ सरयू का पवित्र जल और भगवान राम लला के परिसर की पवित्र रज श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ प्रसाद के तौर पर उनके घर भेजी जाएगी। इसमें 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपये का और 2100 रुपये का। बदले में उनको यहाँ से उनका जो दिया है वो यहाँ पे जलाया जाएगा, जिसके डिजिटल फ़ोटोग्राफ भेजे जाएंगे और साथ ही साथ बदले में क्या कहते हैं उनको यहाँ का प्रसाद दिया जाएगा। इसमें दोनों में अलग अलग पैकेज हैं। जो NRLM के सहायता समूह है उनके द्वारा वो पैकेज तैयार किया जाएगा। अयोध्या के संत भी विकास प्राधिकरण की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। निश्चित रूप से जिन भक्तों को अयोध्या का वो दृश्य वो जो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्राधिकरण ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि सारे लोगों को घर बैठे भगवान के दीपोत्सव का दर्शन हो, अयोध्या के दीपोत्सव का दर्शन हो। इस तरह दीपोत्सव से लोग जुड़ पाएंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस बार दिवाली बेहद ही खास रहने वाली है। वहीं इस बार आसमान में ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। 8वें दीपोत्सव के सफल आयोजन के लिए राम की पैड़ी पर भूमि पूजन किया गया। वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में अवध विश्वविद्यालय की कुलपति ने इसमें हिस्सा लिया। और ये पूजन में हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता सरयू से, कि सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। तैयारियां खूब हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं ही, इसके साथ कुछ NGOs के वॉलंटियर्स भी होंगे और 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा टारगेट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी सब अपना टारगेट पूरा करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल करेंगे। 25 लाख दियों को भी तैयार कर लिया गया है। 26 अक्टूबर से दीपोत्सव स्थल पर दिए लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अयोध्या के लिए न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट।